विश्व में चल रहे संघर्षों के बीच जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। अब अमेरिका और वेनेजुएला की सीधी दुश्मनी हो गई है। वेनेजुएला पर हमले के पीछे तेल के भंडार को माना जा रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल का भंडार है। वहीं अमेरिका का दूसरा दुश्मन ईरान भी तेल के सबसे बड़े जखीरे वाला देश है। एक दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को पस्त करने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया। उसके कमांडो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए गए और वो वहां के राष्ट्रपति को उठा ला। वेनेजुएला वो देश है जो चीन का भी दोस्त रहा है, रूस का भी दोस्त रहा है और ईरान का भी साथ देता रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला में गृह युद्ध की शुरुआत हो सकती है? वेनेजुएला की सड़कों पर बख्तर बंद गाड़ियां देखी जा रही है, यानी जमीन पर अब भी निकोलस मादुरो की फौज ने अपना कब्जा बनाए रखने का सिग्नल दे दिया है। क्या वेनेजुएला की फौज ट्रंप के सामने हथियार डालेगी या ट्रंप के इशारों पर नाचने की बजाय आमने सामने का मुकाबला करेगी? अगर ऐसा हुआ तो वेनेजुएला बहुत बुरे हालात में पहुंच जाएगा। अमेरिका के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसे अभी से ट्रंप का काराकास ब्लंडर कहा जा रहा है। सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से युद्ध करके अमेरिका को दूसरे वियतनाम में फंसाने जा रहे हैं? फास्ट बोट पर सवार ये सैनिक अमेरिका के स्पेशल फोर्स का हिस्सा हैं, जो लगातार वेनेजुएला के आसपास मंडराते रहे। दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे खत्म करना या इलाके पर कब्जा जमाना। M240 मीडियम मशीन गन के साथ अमेरिका के सील कमांडो टीम ने बता दिया है कि कैसे वो वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं। कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करों को खत्म करने की आड़ में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रंप का प्राइम टारगेट बन गया। Flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप के खतरनाक इरादों के पीछे तेल का खेल बताया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप की नजर इस वक्त अमेरिका के दो दुश्मनों पर है, चाहे वो फारस की खाड़ी हो या फिर कैरेबियन सागर। अमेरिका का एक दुश्मन तो ईरान है और दूसरा दुश्मन बन चुका है वेनेजुएला, और ये दोनों ही तेल के सबसे बड़े जखीरे माने जाते हैं। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल तेल है, जबकि ईरान 209 अरब बैरल तेल का मालिक है। लेकिन दोनों के खिलाफ हमलावर होकर के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ईरान और वेनेजुएला दोनों के तेवर बता रहे हैं कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। एक तरफ ईरान ट्रंप का हर प्लान नाकाम करना चाहता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार दे रहे हैं। वहीं अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करके अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने बहुत खतरनाक मैसेज दे दिया है। अमेरिका के सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को घसीट कर ले गए। उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया। ट्रंप ने कहा कि वो मादुरो को 4 दिन पहले ही पकड़ने वाले थे, लेकिन मौसम की वजह से यह ऑपरेशन 4 दिन चल गया। ट्रंप ने ये पूरा ऑपरेशन फ्लोरिडा में अपने टीवी पर लाइव देखा है। ट्रंप ने कहा कि ये सब कुछ एक टीवी शो की तरह लग रहा था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की जेल में रखा जाएगा। उनके ऊपर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। Executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military
capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. Maduro and Flores have been indicted in the Southern District of New York. It's Jay Clayton, for their campaign of deadly narco-terrorism against the United States and its citizens. I want to thank the men and women of our military who achieved such an extraordinary success overnight with breathtaking speed, power, precision and competence. और अब वेनेजुएला से जुड़ी इस वक्त की 4 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। पहली खबर है, बंधक बनाकर मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा कर दिया है। तीसरी खबर है कि ममदानी ने ट्रंप के फैसले और एक्शन का विरोध किया है। चौथी खबर है, तनाव के बीच सोमवार को यूएनएससी की बैठक होने वाली है। कोलंबिया ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था, जिसे रूस और चीन का समर्थन मिला है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव पर सुरक्षा परिषद पहले भी अक्टूबर और दिसंबर में 2 बार बैठक कर चुकी है। तो वेनेजुएला से जुड़ी 4 बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली खबर यह है कि बंधक बनाकर मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है। अब न्यूयॉर्क में ही मादुरो पर मुकदमा चलेगा। और दूसरी खबर यह है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जे का दावा कर दिया है। आप देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मादुरो की पहली तस्वीर जो कि पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि जो अमेरिका की ये सैन्य कार्रवाई है, इसका विरोध भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जमीन, हवा और समंदर से हमला किया गया। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया है और मादुरो पर अब न्यूयॉर्क में ही मुकदमा चलेगा। हमने देखा कि इससे पहले भी मादुरो को अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई थी, लेकिन मादुरो खुद अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए थे और अमेरिका ने बंधक बना लिया है। हथकड़ी है, आंखों में पट्टी है। ये तस्वीर अब सामने आई है। हालांकि आप देखिए कि जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो अब विरोध भी कर रहे हैं अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का। Going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela.